रामचंद्र श्रृंखला किताब 3 रावण आर्यवर्त का शत्रु। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक शुचिता मित्तल। महत्वपूर्ण पात्र एवं कबीले। अकंपन एक तस्कर रावण के निकटतम सहयोगियों में से एक। अरिष्टनेमी मलय पुत्रों के सेनापति विश्वामित्र का दाहिना हाथ। अश्वपति उत्तर पश्चिम साम्राज्य केकई के राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र केकई के पिता। इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का पुत्र। कुबेर लंका का प्रमुख व्यापारी। कुंभकर्ण रावण का भाई एक नागा। कुशध्वज संकष्या का राजा जनक का छोटा भाई। कैकेसी ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी रावण और कुंभकर्ण की माँ। क्रकचबाहु चिल्का का प्रांतपाल। खर लंका की सेना का अधिपति समीची का प्रेमी। जनक मिथिला के राजा सीता के पिता। जटायु मलयपुत्र प्रजाति का अधिपति सीता और राम का नागा मित्र। दशरथ कौशल के चक्रवर्ती राजा और सप्त सिंधु के सम्राट राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता। नागा विकृतियों के साथ जन्मी मानव प्रजाति। पृथ्वी टोड़ी गांव का एक व्यापारी। भरत राम के सौतेले भाई दशरथ और केकई के पुत्र। मंदोदरी रावण की पत्नी। मर भाड़े का हत्यारा। मरीच कैकेसी का भाई रावण और कुंभकर्ण का मामा रावण के निकटतम सहयोगियों में से एक। मलयपुत्र छठे विष्णु प्रभु परशुराम की प्रजाति। राम सम्राट दशरथ और उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या के पुत्र, चारों भाइयों में से सबसे बड़े, जिनका विवाह बाद में सीता से हुआ। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र, कुंभकर्ण का भाई, विभीषण और शूर्पणखा का सौतेला भाई। लक्ष्मण दशरथ के जुड़वा बेटों में से एक, राम के सौतेले भाई। वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु, चारों राजकुमारों के गुरु। वायुपुत्र पूर्ववर्ती महादेव भगवान रुद्र की प्रजाति। वाली किष्किंधा का राजा। विभीषण रावण का सौतेला भाई। विश्रवा एक सम्मान्य ऋषि, रावण कुंभकर्ण विभीषण और शूर्पणखा के पिता। विश्वामित्र छठे विष्णु परशुराम की प्रजाति मलयपुत्र के प्रमुख, राम और लक्ष्मण के अस्थायी गुरु भी। वेदवती टोडी गांव की निवासी, पृथ्वी की पत्नी। शत्रुघ्न लक्ष्मण के जुड़वा भाई, दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, राम के सौतेले भाई। शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन। शोचिकेश टोडी गांव का भूस्वामी। समीची मिथिला की नागरिक और सुरक्षा प्रमुख, खर की प्रेमिका। सीता मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री, मिथिला की प्रधानमंत्री भी, जिनका विवाह बाद में राम से हुआ था। सुकर्मण टोडी गांव का निवासी, शोचिकेश का पुत्र। हनुमान नागा और वायुपुत्र प्रजाति के सदस्य। अध्याय 1 3400 ईसा पूर्व, सालसेट द्वीप, भारत का पश्चिमी तट। वह आदमी घोर पीड़ा से चिल्ला पड़ा। उसे पता था कि उसकी मौत बहुत पास है। उसे बस कुछ ही देर और चुप रहना होगा। उसे रहस्य छिपाए रखना था। यह करना ही था, बस कुछ देर और। उसने स्वयं को पत्थर का कर लिया। मन ही मन वह लगातार मंत्र जप रहा था, अथाह शक्ति का मंत्र। वह मंत्र जो उसकी पूरी जनजाति जपती थी, मलयपुत्रों की जनजाति। जय श्री रुद्र, जय परशुराम, जय श्री रुद्र, जय परशुराम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आतताई की मौजूदगी को नकारने के लिए। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। उसका उत्पीड़क उसके ऊपर खड़ा अगला वार करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे निर्ममता से पीछे खींच लिया गया था, एक स्त्री द्वारा। उसने क्रोध से फुफकारते हुए कहा, खर, इससे बात नहीं बन रही है। लंका की सेना की एक टुकड़ी का सेनापति खर उस स्त्री की ओर मुड़ा। समीची उसकी बचपन की प्रेयसी। कुछ वर्ष पहले तक समीची उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य मिथिला की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने अपना पद छोड़ दिया था और उसका अता पता मालूम करने में जुट गई थी। जिसने उसे नियुक्त किया था वो राजकुमारी जिसकी उसने सेवा की थी, सीता। खर ने भी धीरे से जवाब दिया, यह मलयपुत्र सख्त जान है, यह टूटेगा नहीं। हमें किसी और तरीके से जानकारी हासिल करनी होगी। इतना समय नहीं है। समीची की फुसफुसाहट में शीघ्रता का खुरदुरापन था।
खर जानता था कि वो सही कह रही है। जो जानकारी उन्हें चाहिए थी, इस समय उसको पाने का सबसे अच्छा संभावित स्रोत यही था। जानकारी कि सीता, उनके पति राम, देवर लक्ष्मण और उनके साथ मौजूद 16 मलयपुत्र सैनिक कहाँ छिपे हुए थे। खर यह भी जानता था कि यह जानकारी निकलवाना कितना अहम है। यह समिति के वास्तविक स्वामी का अनुग्रह पाने का सुअवसर था, वो जिसे वो इराइवा कहती थी, लंका का राजा रावण। मगर यह अधिक देर जीवित नहीं रहेगा। खर का स्वर नर्म था, निराशा से भरा। मुझे नहीं लगता यह बोलेगा। मुझे कोशिश करने दो। समीजी उस मेज की ओर बढ़ी जहां मलयपुत्र बंधा हुआ था। उसने झटके से मलयपुत्र की धोती खींचकर एक और फेंक दी और फिर लंगोट भी खींच दिया। वो दिनहीन प्राणी अब पूरी तरह नग्न और लज्जा से कराह रहा था। खर भी सहम सा गया था। समीची ने तीखी निगाह से खर को देखा। वो चुप हो गया। भय से मलयपुत्र की आंखें फट गई थी, जैसे उसे आगामी पीड़ा का आभास हो गया था। उत्पीड़कों की भी कुछ नैतिकता होती थी, लेकिन स्पष्ट रूप से समीची का उस पर चलने का कोई इरादा नहीं था। फिर समीची ने पास ही पड़ा एक हंसिया उठा लिया। एक ओर से वो बेतहाशा पेना था और दूसरी ओर से दांतेदार, अधिकतम पीड़ा देने के लिए बना क्रूरतम हथियार। हाथ में हंसिया लिए वो शिकंजे की ओर बढ़ी। उसने हंसिये को ऊपर उठाया, अपनी उंगलियों में चुभोकर रक्त निकलने देते हुए उसने उसकी तेज धार को महसूस किया। तुम बकोगे, विश्वास करो तुम बकोगे। वो गुर्राते हुए मलयपुत्र की टांगों के बीच हंसियां ले गई, खतरनाक ढंग से निकट। धीरे धीरे आराम से उसने हंसिये को आगे बढ़ाया, जिससे उसने त्वचा को भेद दिया, नर्म त्वचा को काटा और चीथ डाला, अंडकोश में गहरे धसाते हुए, शरीर के उस बिंदु पर अधिकाधिक पीड़ा पहुंचाते हुए जहां तंत्रिका शीर्ष पर पीड़क मात्रा में उपस्थित थे। मलयपुत्र चिल्ला उठा। वो चीख पड़ा था, इसे रोकने की याचना कर रहा था। इस बार वो अपने देवताओं के नाम नहीं ले रहा था। अब बात उनके बस से बाहर हो चुकी थी। अब तो वो अपनी माँ को पुकार रहा था। खर तभी जान गया था, मलयपुत्र बोलेगा। बस कुछ समय की ही बात है, वो टूट जाएगा और बोलेगा। लंका का राजा रावण और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे, जो विख्यात पुष्पक विमान की दीवार के पास फर्श से जुड़ी थी। रावण चुप बैठा था। उसका बदन तनावग्रस्त था। उसने अपने लटकन को कसकर पकड़ रखा था, वो लटकन जो उसके गले में पड़ी सोने की जंजीर में पड़ा था। यह मानव उंगलियों की 2 हड्डियों से बना था, जिनके ऊपरी हिस्सों को सावधानीपूर्वक सोने की कड़ियों में कसा गया था। अनेक भारतीयों के बीच यह मान्यता थी कि कुछ दुर्दांत राक्षसी योद्धा अपने वीर शत्रुओं की लाशों से काटे गए स्मृति चिन्ह पहनते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर अपने मृत शत्रु की शक्ति आ जाती है। रावण के प्रति घोर निष्ठावान लंका के सैनिक भी मानते थे कि रावण के गले में पड़ा लटकन एक पुराने शत्रु के हाथ से काटकर बनाया गया है। केवल कुंभकर्ण सच जानता था, केवल वही जानता था कि जब रावण उस लटकन को कसकर पकड़ता है जैसे अभी पकड़े हुए था, तो इसका क्या मतलब होता है। अपने बड़े भाई को उसके मौन मनन में छोड़कर कुंभकर्ण ने पुष्पक विमान में निगाह घुमाई। शिखर की ओर संकरे होते शंकु के आकार का लंका का यह उड़न वाहन महाकाय था। आधार के निकट बनी झरोखों जैसी इसकी अनेक खिड़कियां मोटे कांच से बंद थी, मगर धातु के पटों को खोल दिया गया था। सुबह के सूरज की धुंधली सी रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे विमान का अंदरूनी हिस्सा प्रकाशमान हो गया था। यद्यपि विमान अधिकांशतः ध्वनिरोधक था, मगर विमान के ऊपर लगे मुख्य घूर्णक की तेज आवाज निरंतर आ रही थी। इसी में विमान के आधार के निकट लगे अनेक छोटे घूर्णकों का शोर भी घुल गया था, जो इस उड़ान यंत्र को दिशा देने और उनकी पार्श्व गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता करते थे। विमान का अंदरूनी हिस्सा लंबा, चौड़ा और आरामदेह तो था, मगर साज सज्जा नाम मात्र को थी। एकमात्र सजावट विमान के अंदरूनी शिखर पर बना एक बड़ा सा चित्र था, जहां शंकु एक बिंदु तक पतला होता गया था। वो एक रुद्राक्ष का चित्र था, एक विशाल भूरा अंडाकार रुद्राक्ष। इसका शाब्दिक अर्थ रुद्र का आंसू था। महादेव भगवान रुद्र के सभी अनुयायी रुद्राक्ष की माला धारण करते थे या अपने पूजा कक्ष में इसे रखते थे। इस चित्र में एक विशिष्ट रुद्राक्ष को दर्शाया गया था, जिसमें केवल एक ही खांचा था। इस छोटे से मूल बीज को, जिसे देखकर यह चित्र बनाया गया था, एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता था। यह बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष था। इसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल था और यह बहुत महंगा था। रावण के महल में उसके निजी पूजा कक्ष में भी सोने के धागे में पिरोया हुआ रुद्राक्ष रखा था।
इस चित्र के अलावा विमान अनलंकृत और सुना था। शानो शौकत की अपेक्षा सैन्य वाहन अधिक था। रूप रंग पर क्रियाशीलता को वरीयता देने के कारण पुष्पक विमान आराम से 100 से अधिक यात्रियों को खपा सकता था। कुंभकर्ण ने संतोष के साथ देखा कि विमान में अनुशासित घेरों में और सारे में फैले हुए सैनिक मौन बैठे हैं। वो अभी अभी भोजन कर चुके थे। भली भांति विश्राम और भोजन करके वो युद्ध के लिए तैयार थे। बस कुछ ही घंटों में वो सालसेट द्वीप पर उतरने वाले थे। वहाँ, जैसा कि कुंभकर्ण को बताया गया था, समीची उनकी इस इच्छित जानकारी के साथ प्रतीक्षा कर रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता, छोटे भाई लक्ष्मण और 16 मलयपुत्र सैनिकों ने कहाँ शिविर लगाया है। लंका के सैनिकों को विश्वास था कि वो अपने शक्तिशाली राजा रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने जा रहे हैं, जिसे लक्ष्मण ने घायल कर दिया था। हालांकि सौंदर्यात्मक शल्य चिकित्सा उसकी नाक के घाव के चिन्ह को तो दूर कर देती, मगर चेहरे के रूप की यह हानि का बदला तो केवल रक्त से ही लिया जा सकता है। सैनिक ये जानते थे, वो ये समझते थे, मगर उनमें से किसी ने भी यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि रावण के सौतेले छोटे बहन भाई राजकुमारी शूर्पणखा और राजकुमार विभीषण इतनी दूर गहन दंडकारण्य में अयोध्या के निष्कासित और तुलनात्मक रूप से शक्तिहीन राजकुमारों के साथ क्या कर रहे थे। वो एकदम मूर्ख है। अंततः रावण ने सुशक्ता से और स्वर को धीमा रखते हुए कहा। रावण और कुंभकर्ण के आसनों को ऊपर लगी एक छड़ से लटके पर्दे से आंशिक तौर पर अलग कर दिया गया था। इस अभियान पर मुझे उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। राम और उनके लोगों के साथ हुई विफल भेंट और परिणाम स्वरूप हुई झड़प के बाद विभीषण शूर्पणखा और अपने लंकाई सैनिकों को लेकर शीघ्रता से सालसेट वापस चला गया था, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर लंका का द्वीपीय दुर्ग था। वहां से रावण के पुत्र इंद्रजीत के नेतृत्व में उन्होंने लंका वापस जाने के लिए नौका ले ली थी। उनके विफल अभियान की सूचना मिलते ही जितने सैनिक पुष्पक विमान में आ सके, उन्हें लेकर रावण तुरंत लंका से चल पड़ा था। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली और अपने बड़े भाई की ओर देखते हुए कहा, अब यह बात पुरानी हो चुकी है दादा। दोनों जड़ बुद्धि हैं। विभीषण और शूर्पणखा अपनी मूर्ख असभ्य माँ पर गए हैं। एक सीधा साधा सा काम भी नहीं कर सकते हैं। रावण और कुंभकर्ण दोनों ऋषि विश्रवा और उनकी पहली पत्नी केकसी के पुत्र थे। विभीषण और शूर्पणखा भी ऋषि विश्रवा की संतान थे, मगर उनकी दूसरी पत्नी क्रेटिस से, जो भूमध्य सागर के नासोस द्वीप की यूनानी राजकुमारी थी। रावण को अपने सौतेले भाई बहन से कभी कोई लगाव नहीं रहा था, मगर पिता के देहांत के बाद उसकी माँ केकसी ने उसे उन्हें अपनाने के लिए विवश कर दिया था। हर परिवार में कुछ मूर्ख होते ही है दादा। कुंभकर्ण ने मुस्कुराकर अपने भाई को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर फिर भी वो परिवार का अंग है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। अब इसे भूल जाएं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इसे संभाल लेंगे दादा। कुंभकर्ण ने बात काटी। हम विष्णु का अपहरण करेंगे और फिर मलय पुत्रों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। वो हमें वो सब दे देंगे जो हम चाहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। रावण मुस्कुराया और उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें कष्ट के अलावा और कुछ नहीं दिया है कुंभ। हमेशा मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। कुंभकर्ण ने अपने भाई का हाथ दबाया। नहीं दादा, कष्ट तो मैंने आपको दिया है, अपने जन्म से ही। आपके कारण ही मैं जीवित हूँ। मैं आपके लिए प्राण भी दे दूंगा। बकवास, तुम अभी जल्दी नहीं मरने वाले, न मेरे लिए न किसी और के लिए। तुम बुढ़ापे की मौत मरोगे, अनेक अनेक वर्ष बाद, जब तुम हर उस स्त्री के साथ शयन कर चुकोगे जिसके साथ शयन करना चाहोगे, और जी भर के मदिरा पान कर चुकोगे। कुंभकर्ण, जो पिछले अनेक वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचारी था और मद्यपान त्याग चुका था, हंस पड़ा। हम दोनों की ओर से आप ही यह पर्याप्त कर लेते हैं दादा। तेज हवाएं पुष्पक विमान को थपेड़े मार रही थी। विमान थरथराने और डगमगाने लगा था, किसी भीमकाय राक्षसी बालक के हाथों में पकड़े खिलौने की तरह। मूसलाधार बरसात हो रही थी। वो झरोखों के मोटे कांच के पार पानी को बरसते देखते रहे। भगवान रुद्र की शपथ, किसी वाहियत विमान हादसे में मरना मेरी नियति नहीं हो सकती। रावण ने 2 बार अपनी कुर्सी में लगे शारीरिक शिकंजे को जांचा, जिसने उसे सुरक्षित रूप से कुर्सी में बांधा हुआ था। कुंभकर्ण ने भी इन शिकंजों को खास तौर से शरीर के पूरे ऊपरी भाग पर प्रतिरोधक बल को फैलाने के लिए बनाया गया था। उनकी जंघाएं भी कस गई थी।
लंका के सैनिकों ने भी विमान के फर्श और दीवारों पर लगे सामान्य शिकंजों से स्वयं को बांध लिया था। अधिकांश सैनिक खुद को और अपने पेट के भीतर चल रही हलचल को शांत रख पा रहे थे, मगर विमान में पहली बार यात्रा कर रहे कुछ सैनिक प्रचुरता से उल्टियां कर रहे थे। कुंभकर्ण रावण की ओर मुड़ा। यह बेमौसमी तूफान है, तुम्हें ऐसा लगता है? रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा। संकट काल में उसका जुझारूपन और मुखर हो जाता है। कुंभकर्ण ने मुड़कर उन चारों विमान चालकों को देखा, जो नियंत्रकों पर अपना पूरा शारीरिक बल लगाते हुए हवाओं के विरुद्ध विमान को दिशा देने के लिए उपकरणों के साथ जूझ रहे थे। बहुत बलपूर्वक नहीं, गरजती हवाओं के पार अपनी आवाज़ पहुंचाते हुए कुंभकर्ण ने चिल्लाकर कहा, उत्तोलक टूट गए तो हम बेमौत मर जाएंगे। चारों व्यक्ति कुंभकर्ण की ओर मुड़े, जो शायद इस समय जीवित सर्वश्रेष्ठ विमान चालक था। हवाओं से इतना मत जूझो कि नियंत्रक टूट ही जाए, कुंभकर्ण ने आदेश दिया। इसे बहने दो, मगर बहुत शिथिल भी मत होना। बस विमान को सीधा रखो तो सब ठीक रहेगा। चालकों ने उत्तोलकों को थोड़ा ढीला छोड़ा तो विमान लहरा गया और हवाओं के साथ और अधिक तेजी से झूलने लगा। तुम यह चाह रहे हो कि मैं उल्टी कर दूं? रावण ने मुंह बनाते हुए कहा। उल्टी करने से किसी की जान नहीं जाती, कुंभकर्ण ने कहा, मगर विमान हादसा यह काम अच्छे से कर देगा। रावण गुर्राया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हाथ के शिकंजे को और कसकर पकड़ लिया था। वैसे इस तूफान का एक लाभ भी है, कुंभकर्ण ने कहा। ये गरजती हवाएं घुड़नकों के शोर को दबा देंगी। उन पर हमला करते समय हमारे पास उन्हें चौंका देने का लाभ होगा। रावण ने आंख खोली और कुंभकर्ण को देखा। उसकी भवें सिकुड़ गई थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम उनसे 1 के मुकाबले 5 अधिक है। हमें चौंकाने का लाभ नहीं चाहिए, हमें बस सुरक्षित उतरना है। युद्ध छोटा और निर्णयात्मक था। लंका की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ था। मलयपुत्र के सेनापति जटायु और उनके 2 सैनिकों के अलावा सब मारे गए थे या बुरी तरह आहत हुए थे, मगर राम, लक्ष्मण और सीता लापता थे। कुंभकर्ण तीनों को ढूंढने के प्रयासों का प्रबंध करने निकला तो रावण एक मलयपुत्र सैनिक को घूरता खड़ा था, जो धरती पर पीठ के बल पड़ा था। वो जीवित तो था, मगर बेमुश्किल। हर खरखराती सांस के साथ वो अपनी मौत के और नज़दीक जा रहा था। उसके शरीर के आसपास गाढ़ा रक्त जमा हो गया था, जिसने मिट्टी को तर और हरी घास को बदरंग कर दिया था। उसकी जांघों की मांसपेशियों को काट दिया गया था, लगभग अस्थि तक। अनेक कटी हुई धमनियों से रक्त फूटा पड़ रहा था। रावण तकता रहा, हमेशा की तरह। धीमी मौत के इस दृश्य से वो सम्मोहित सा था। वो कुंभकर्ण की आवाज़ सुन रहा था। जटायु द्रोही है। मलयपुत्रों के साथ मिलने से पहले वो हम में से एक था। मुझे परवाह नहीं कि तुम उसके साथ क्या करते हो। सूचना हासिल करो। सेनापति खर। जी प्रभु कुंभकर्ण। खर और उसकी प्रेमिका समीची जानकारी और बल के साथ अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। उसने प्रणाम किया और अपने स्रोत की ओर बढ़ गया। रावण ने मलयपुत्र पर ध्यान केंद्रित किया। उसका रक्त तीव्रता से बह रहा था। वो उसके पेट पर लगे एक छोटे से घाव से बहता मालूम दे रहा था, मगर रावण देख सकता था कि वो घाव गहरा है। गुर्दे, यकृत, पेट सबको काट दिया गया था। शरीर से निकलते रक्त के कारण उस सैनिक का शरीर पीड़ा से मरोड़े खा रहा था और कंपा रहा था। कुंभकर्ण के शब्द फिर से उसके अवचेतन को भेद गए। मुझे 7 दल चाहिए। हर दल में 2 लोग होंगे। सारे में बिखर जाओ। वो दूर नहीं गए होंगे। अगर वो राजकुमार या राजकुमारी मिल जाए तो खुद मत उलझना। तुम में से एक आदमी वापस आकर हमें सूचित करेगा, जबकि दूसरा उनका पीछा करता रहेगा। रावण ने फिर से मलयपुत्र की ओर देखा। उसकी बाईं आंख बाहर निकल आई थी। शायद हाथ में शेर का गुप्त पंजा पहने लंका के किसी सैनिक ने निकाली होगी। आंशिक रूप से कटा आंख का ढेला नेत्रीय तंत्रिका के सहारे गड्ढे से बाहर लटका हुआ था। रक्त रंजित बेरंग सफ़ेद ढेले से धीमे धीमे रक्त टपक रहा था। मलयपुत्र का मुंह खुला था। उसका सीना जोरों से धड़क रहा था, हवा भरकर अपने शरीर में प्राणवायु पहुंचाने के लिए संघर्षरत, जीवित रहने की बेतहाशा कोशिश करते हुए। आत्मा अंतिम पल तक शरीर में अटके रहने के लिए क्यों अड़ी रहती है, तब भी जब मौत स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प होती है। दादा, कुंभकर्ण ने उसके दीवा स्वप्न को तोड़ते हुए पुकारा। रावण ने मौन रहने के लिए अपना हाथ उठाया। कुंभकर्ण ने आदेश का पालन किया। लंका का राजा मलयपुत्र के शरीर से धीरे धीरे निकलते जीवन को तकता रहा।
उसकी सांस लगातार खरहरी होती जा रही थी। जितनी जोर से वो सांस लेता उतनी ही तेजी से उसके बेशुमार घावों से रक्त फूट पड़ता। छोड़ दो। अंततः बहुत तेज ऐंठन हुई। मरते हुए आदमी के मुंह से अंतिम उथली सी सांस निकली। पल भर के लिए सब थम गया था। वो अपनी आंखें खोले पड़ा था, त्रस्त सा। दोनों मुट्ठियां कसकर बंद थी। उंगलियां विचित्र से कोण पर मुड़ गई थी। शरीर ऐंठा हुआ था और फिर धीरे धीरे वो शिथिल पड़ने लगा। कुछ पल बीते, फिर रावण अपने सामने पड़े शव की ओर से मुड़ गया। क्या कह रहे थे? उसने कुंभकर्ण से पूछा। वो दूर नहीं गए होंगे, कुंभकर्ण ने कहा। खर शीघ्र ही जटायु से सारी जानकारी निकाल लेगा। हम विष्णु को ढूंढ लेंगे, हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे। और राम लक्ष्मण का क्या? हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें चोट ना पहुँचे और उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने शूर्पणखा के साथ जो किया था यह उसका ही बदला है। आप विमान में जाकर प्रतीक्षा करना चाहते हैं? रावण ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे सीता को देखने दो, रावण ने कहा। दादा, इतना समय नहीं है। राजा राम और राजकुमार लक्ष्मण निकट ही है। वो शीघ्र ही आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें उन्हें मारने पर विवश होना पड़े। यह एकदम सही है। हमें विष्णु मिल गई है और अयोध्या के तथाकथित राजा आहत नहीं हुए हैं। अब हम निकलते हैं। विमान में पहुंचने के बाद आप उन्हें देख लेना। लंकावासी एक छोटे से मैदान में थे जहां मलय पुत्रों ने अपना शिविर लगाया था। वो घने वन से घिरे हुए थे जहां पेड़ों की पंक्ति के पार कुछ दिखाई नहीं देता था। राजकुमारों के उस स्थान पर पहुंचने से पहले वहां से निकल लेने की कुंभकर्ण की आतुरता समझी जा सकती थी। रावण ने हामी भरी और विमान की ओर चलने लगा। उसका अग्रिम सुरक्षा दस्ता आगे आगे चल रहा था, जबकि कुंभकर्ण साथ साथ था। सैनिकों का मुख्य दल पीछे एक लंबी सी डोली लिए चल रहा था, जिस पर बेसुध सीता बंधी हुई थी। पिछला सुरक्षा दस्ता अंत में था। यह जानते हुए कि राम और लक्ष्मण मुक्त और सशस्त्र है, लंकावासी पूरी तरह चौकस थे। वो तीरों की बौछार से भौचक्के नहीं रह जाना चाहते थे। बीच बीच में दूर कहीं से एक आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। हर दोहराव के साथ वो तीव्रतर और निकट आती जा रही थी। सीता। यह राम थे, अयोध्या के राजा, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र। चूंकि अयोध्या उस क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति था, इसलिए दशरथ भी सप्त सिंधु के सम्राट थे। जब मिथिला के युद्ध में अंधीकृत रूप से देवी अस्त्र का प्रयोग करने के लिए राम को 14 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया, तो दशरथ ने उनके स्थान पर भरत को युवराज नियुक्त कर दिया था। मगर जब दशरथ के देहांत के बाद भरत के राज्याभिषेक का समय आया, तो उन्होंने सभी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखे और अपने बड़े भाई के प्रतिनिधि के रूप में साम्राज्य चलाने लगे। इस तरह तकनीकी रूप से निष्कासन में होने के बावजूद राम अयोध्या के शासक और सप्त सिंधु के सम्राट थे, अनुपस्थित। भले ही उनका औपचारिक राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अगर वो आहत होते या मारे जाते हैं तो सप्त सिंधु के दूसरे राज्यों पर संधि की शर्तें सक्रिय हो जाती। फिर इन राज्यों को अपने सम्राट को हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध युद्ध के लिए एकजुट होना पड़ता। और रावण जानता था कि लंका युद्ध वहन नहीं कर सकती, अभी नहीं। मगर सम्राट की पत्नी के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। दर्द भरी आवाज़ फिर सुनाई दी, सीता। रावण कुंभकर्ण की ओर मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? क्या वो सप्त सिंधु की सेनाओं को एकजुट कर सकता है? अपने भीमकाय आकार के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से चुस्त कुंभकर्ण रावण के साथ गति बनाए हुए थे। उसने सोचते हुए कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह दर्शाते हैं। सप्त सिंधु में अनेक ऐसे हैं जो राम और उनके परिवार का विरोध करते हैं। अगर हम यह जानकारी में ला दें कि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया गया है, तो इससे उन राज्यों को पीछे हटने का बहाना मिल जाएगा जो युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते होंगे। साथ ही संधि में ऐसी कोई शर्त नहीं है जो सम्राट के अलावा राज परिवार के किसी अन्य सदस्य के आहत होने की संभाव्यता का उल्लेख करती हो। तो केवल इसीलिए कि हमने सम्राट की पत्नी का अपहरण किया है, उन पर कुछ करने के लिए संधि की बाध्यता नहीं है। जो लोग दूर रहना चाहते हैं वो दूर रहना चुन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी सेना जमा कर पाएंगे। यानी वो मूर्ख शूर्पणखा और विभीषण किसी उपयोग के तो साबित हुए? उपयोगी मूर्ख, कुंभकर्ण ने जोड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। इस विशेषण पर मेरा अधिकार है, रावण ने हंसते और खिलंडेपन से कुंभकर्ण की विशाल तोंद पर हाथ मारते हुए कहा। दोनों भाई पुष्पक विमान के पास पहुंच गए थे
और झटपट अंदर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे सैनिक आए और विमान के अंदर अपने अपने स्थान लेने लगे। शीघ्र ही रावण और कुंभकर्ण उड़ान की तैयारी में स्वयं को बांधने लगे थे। एक सरसराहट के साथ विमान के द्वार बंद हो गए। ये योद्धा है, कुंभकर्ण ने प्रशंसात्मक मुस्कुराहट के साथ सीता की दिशा में सिर हिलाते हुए कहा। उनके बेसुध शरीर को फीतों से बांधते हुए लंका के सैनिक उनके आसपास मंडरा रहे थे। वीर योद्धा राजकुमारी को पकड़ना संघर्षपूर्ण रहा था। शूर्पणखा और राजकुमारों के बीच हुई हिंसक भेंट को 30 दिन बीत गए थे और अब अयोध्या के राज परिवार के सदस्यों ने यह मानकर अपनी सतर्कता शिथिल कर दी थी कि लंकावासी उनसे पीछे रह गए हैं। उस दिन उन्होंने तय किया कि बाहर निकलकर अपने लिए समुचित आहार का प्रबंध करेंगे। सीता मकरंद नाम के एक मलयपुत्र सैनिक के साथ केले के पत्ते काटने गई। राम और लक्ष्मण भिन्न दिशा में शिकार पर चले गए थे। लंका की उन दोनों सैनिकों ने जिन्होंने सीता को खोज लिया था, मकरंद को मार डाला, मगर बदले में वो सीता के हाथों मारे गए। फिर वो चुपचाप मलयपुत्रों के नष्ट कर दिए गए शिविर में पहुंची और पेड़ों की पंक्ति के पीछे से उन्होंने धनुष और ढेरों तीरों का दक्षतापूर्ण इस्तेमाल करते और तेजी से छिपने के स्थान बदलते हुए लंका के अनेक सैनिकों को निपटा दिया। मगर वो रावण या कुंभकर्ण तक नहीं पहुंच पाई, जो लंका के सैनिकों के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित थे। अंततः अपने निष्ठावान अनुयायी सेनापति जटायु को बचाने के लिए वो सामने आने पर विवश हो गई। तभी उन्हें घेरकर एक विषाक्त पदार्थ से बेसुध कर दिया गया और फिर बांधकर विमान की ओर ले जाया गया। मलयपुत्रों का मानना है कि ये विष्णु है, रावण ने हंसते हुए कहा। तो इन्हें अच्छी योद्धा तो होना ही चाहिए। एक प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार महानों में महानतम प्रभावशाली अधिनायक, जो कल्याण के प्रवर्तक और एक नई जीवन शैली के अग्रता हो, उन्हें विष्णु की पदवी प्रदान की जाती है। अब तक 6 विष्णु हो चुके थे और 6वें विष्णु भगवान परशुराम ने मलयपुत्रों की प्रजाति की नींव डाली थी। अब मलयपुत्रों ने एक 7वें विष्णु को स्वीकार किया था, जो भारत में एक नई जीवन शैली को स्थापित करेगी, सीता। और रावण ने अभी अभी उनका अपहरण कर लिया था। सीता के आसपास मौजूद सैनिक हट गए थे और अपने अपने स्थान पर लौट गए थे। वो रावण से कोई 20 फुट दूर लेटी हुई थी, अपनी डोली पर सुरक्षित बंधी हुई। उनके अंग वस्त्र को उनके तन पर ढक दिया गया था और फीतों से उनके ऊपरी शरीर और टांगों को कसकर बांध दिया गया था। उनकी आंखें बंद थी, मुंह के एक कोने से लार बह रही थी। उन्हें बेसुध करने के लिए बहुत तीव्र विष की बहुत ज़्यादा मात्रा का प्रयोग किया गया था। जीवन में पहली बार रावण और कुंभकर्ण ने सीता का चेहरा देखा था। रावण को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। वो निश्चल बैठा था, हृदय जैसे जड़ हो गया था। आंखें उनके चेहरे पर जमी थी, सीता के राजसी दृढ़ सुंदर चेहरे पर।